जय श्री श्याम बच्चों। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूं। कुछ दिनों से काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर हम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, सर हमें काफी दिक्कत हो रही है मैथ्स करने में। तो बच्चों आप लोग के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है और आखिरी तक ये वीडियो देखना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। बच्चों अगर मैं बात करूं सीए फाउंडेशन के अंदर तो सिर्फ मैथ्स का ही पोर्शन नहीं आता है, इसके अंदर आपका स्टैट और एलआर दैट इज स्टैटिस्टिक और लॉजिकल रीजनिंग भी आता है। मैथ्स का जो पोर्शन है वो सिर्फ 40% कंटेन करता है पूरे कोर्स के अंदर, अगर मैं बात करूं मैथ्स स्टैट एलआर के अंदर। अब बच्चों उन बच्चों के लिए जिनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं था तो उनके लिए मैं कुछ चैप्टर्स ऐसे बताने वाला हूं या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, उतने मात्र अगर आप ढंग से करने लगे तो आपके 70 से 75 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लॉजिकल रीजनिंग की। बच्चों लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है उसके अंदर आपका लॉजिक का इस्तेमाल होता है, उसके अंदर कैलकुलेशन उल्कुलेशन नहीं करना होता, इतने बड़े कुछ नहीं है। उसके अंदर कुछ जनरल कंसेप्ट आपको आने चाहिए कि ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है ना। सर्कुलर जब अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो सेंटर की तरफ अगर आपका फेस हो तो आपका लेफ्ट कौन सा है, आपका राइट कौन सा है, इस तरीके के जनरल कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। फाउंडेशन के अंदर बच्चों आपके 4 टॉपिक्स हैं, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन टेस्ट। तो ये 4 टॉपिक हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप आईसीआई मटेरियल को ढंग से देखें, उनके एक्सरसाइज क्वेश्चन करें तो बच्चे ये पोर्शन जो है आपका 17 से 20 नंबर आपको दिला सकता है। ठीक है, 20 मार्क्स का होता है ये लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद बात कर रहा हूं मैं स्टैटिस्टिक, जो कि 40 नंबर कंटेन करता है। अब स्टैट के अंदर बच्चों आप लोगों ने 8th 9th 10th में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया होगा, मीन निकालना, मीडियन, मोड। तो ये जो पहला चैप्टर है वो टोटल आप लोग को अच्छे से आता होगा, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, बस इसकी तैयारी ढंग से कर लो, है ना। जो चीज आपने इतने सालों तक की है 7th में 8th में 9th में 10th में, तो कुछ ना कुछ तो होगा याद, है कि नहीं जी सर। उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन, बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, आप फॉर्मूला इसको ढंग से करिए, आराम से इसमें नंबर आपके आ जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स नंबर और एक चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, ये बता दिया मैंने, ये 2 चैप्टर हमारे ऐसे हैं टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड है, इनसे थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको ढंग से पढ़ लो, थ्योरी तो आराम से कर सकते हो आप लोग, है ना। तो थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा चैप्टर की, 6 से 7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलता है डायरेक्टली, और बहुत इजी पूछा जाता है, जो आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़े होते हैं 8th में, है ना, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, इस तरीके के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बात कर रहा हूं मैं मैथ्स पोर्शन के अंदर। मैथ्स के अंदर सिर्फ आप 2 चैप्टर अच्छे से तैयारी कर लो बच्चों, तो आसानी से आप 70 से 75 मार्क्स ला सकते हैं। कौन से चैप्टर सर? पहला है बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों आपने 7th 8th में रेशियो प्रोपोर्शन खूब किया है ना, तो उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पे भी। अब बात करूं दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ऑलरेडी आपने 7th में 8th में किए है ना जी सर। तो बच्चे टोटली वही चीज आपको देखने को मिलेगा, बस एक नई चीज देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे एन्युटी, और वो भी इजी है। वो क्या है? फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आप अच्छे से ढंग से कर लेते हैं तो वो पोर्शन भी आप निकाल पाएंगे बच्चों आराम से। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है कि इन चैप्टरों पे अगर आप फोकस करें ढंग से तो आप देखो आराम से 70 से 75 मार्क्स ला सकते हो बच्चों। मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं, ठीक है, पूरा रिसर्च करने के बाद ही ये चीजें बोल रहा हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय श्री श्याम।